Assalamu alaikum rahmatullah. Once again, I welcome all of you in the ORCC series. तो बेटा हम फिजोलॉजी के चैप्टर देख रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं. तो आज हम फिजोलॉजी का और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे, दैट्स बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. आज हम ये चैप्टर देखेंगे. इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आ चुके हैं, जो रेगुलरली जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बेटा, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. तो इसमें आपका इंशाल्लाह सारा आपका जो बोर्ड के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं वो उनके आंसर निकलेंगे आपको. ठीक है, लेट अस स्टार्ट, लेट्स बिगिन. तो हम स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंपोजिशन ऑफ ब्लड. अब ये जो ब्लड कंपोजिशन है, ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में. सबसे ज़्यादा ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है क्वेश्चन. तो ये हम देखेंगे. तो ब्लड जो है, अगर हम बेटा इसको आंसर करेंगे, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. जो ब्लड बेटा है, इसके कंपोजिशन में इट हैज टू मेन कंपोनेंट्स. टू मेन कंपोनेंट्स ब्लड के. नंबर फर्स्ट, दैट्स कॉल्ड एज प्लाज्मा. नंबर सेकेंड, दोज आर कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स को बेटा मैं बोल सकता हूं, दे आर ऑल्सो ब्लड सेल्स. राइट. प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड. ब्लड का जो फ्लूइड मैट्रिक्स है, जो ब्लड का 55% बेटा बनाता है, दैट्स प्लाज्मा. प्लाज्मा में क्या होता है बेटा? प्लाज्मा में देयर इज वाटर. प्लाज्मा में बच्चों 3 कंपोनेंट्स हैं. वन इज नंबर फर्स्ट, दैट इज वाटर इसमें होगा. नंबर सेकेंड, प्रोटीन्स इसमें बेटा होगा. नंबर थर्ड, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स बेटा इसमें होगा. अब जो वाटर है, वाटर का क्या परसेंटेज है? नंबर फर्स्ट देयर इज वाटर, नंबर सेकेंड देयर इज प्रोटीन, एंड नंबर थर्ड देयर इज मिनरल. अब बच्चों जो वाटर है, दैट इज 90 to 92%. आपके ब्लड में जो वाटर होता है 92%. प्रोटीन्स बेटा 60 to 8 होता है. अब ये मिनरल्स है, ट्रेसेस में होते हैं, बहुत कम होते हैं, दे आर वेरी लेस. तो ये 3 चीजें आपके ब्लड में है. अब बेटा जो प्रोटीन्स है हमारे ब्लड में, ये 3 टाइप्स के होते हैं. नंबर फर्स्ट वी हैव एल्बुमिन. एल्बुमिन बेटा इसमें होता है. नंबर सेकेंड बेटा ग्लोबुलिन बेटा इसमें होता है. नंबर थर्ड वी हैव क्लॉटिंग फैक्टर्स. ये 3 बेटा. तो ये जो बेटा, आई कैन चेंज द स्लाइड बेटा. ब्लड या प्लाज्मा प्रोटीन जो बेटा है, मेन बेटा इसमें क्या क्या आता है? वन इज एल्बुमिन बेटा इसमें आता है. एल्बुमिन, सर एल्बुमिन का क्या काम होता है? ऑस्मोटिक बैलेंस ये प्रोवाइड करता है. नंबर सेकेंड वी हैव ग्लोबुलिन. ग्लोबुलिन क्या करता है? ये डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है. एंड नंबर थर्ड, दैट्स क्लॉटिंग फैक्टर. एज द नेम सजेस्ट्स बेटा, क्लॉटिंग फैक्टर जो है, दे प्रोवाइड क्लॉटिंग प्रोवाइड करेंगे. तो दीज आर द 3 मेन फंक्शंस ऑफ द ब्लड प्रोटीन्स और द प्लाज्मा प्रोटीन जो हमारे प्लाज्मा में होते हैं. अगर बेटा ऑस्मोटिक बैलेंस यहां पे हम बता सकते हैं कि ऐसे कि अगर कोई ब्लड के अंदर कोई चीज जाना है, ब्लड से बाहर कोई चीज जाना है, दैट्स बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस. और उस वाटर बैलेंस को बैलेंस करता है इनसाइड द ब्लड बाय द प्रोटीन एल्बुमिन. और एल्बुमिन के बारे में बेटा आपको पता है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट
इट इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन, ये सबसे ज्यादा अबेंडेंट प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है बच्चों, जो डिफेंस में वी हैव द इम्यूनोग्लोबुलिन्स, तो दे आर द टाइप ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन बेटा। ये प्रोटीन भी बेटा हमें डिफेंस मैकेनिज्म में दे हेल्प अस इन द डिफेंस मैकेनिज्म। ये तीन चीजें बेटा आप याद रखेंगे। और जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये क्लॉटिंग करते हैं, लाइक वी हैव द फेमस एग्जांपल दैट इज कॉल्ड एज फिब्रिन। फिब्रिन, दैट इज फिब्रिन। अब बेटा ये सारे हमारे प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं। उसके अलावा जो नंबर सेकंड थिंग, दोज आर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स आर यू कैन कॉल देम एज मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स जो हमारे ब्लड में होते हैं। एंड वी हैव प्रोटीन्स, सॉरी वी हैव दोज मिनरल्स। उसमें क्या बच्चों आता है? इसमें आता है बाइकार्बोनेट, इसमें आता है सोडियम, उसमें आता है क्लोराइड आयन, इसमें आता है मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, इसमें आता है ग्लूकोज, उसमें आता है अमाइनो एसिड। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ये ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन है, शाबाश। उसके बाद इस ब्लड में ब्लड सेल्स होते हैं, वी कॉल देम एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। उनको बच्चों हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट आर फॉर्म्ड एलिमेंट्स, यू कैन राइट दोज आर ब्लड सेल्स। यू कैन कॉल देम एज हेमेटोसाइट्स। अब जो बेटा ब्लड सेल्स है मेरे ब्लड में, ये तीन होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स। नंबर फर्स्ट दैट इज कॉल्ड एज आरबीसी, नंबर सेकंड दैट इज कॉल्ड एज डब्ल्यूबीसी, नंबर थर्ड बेटा दैट इज कॉल्ड एज प्लेटलेट। राइट। अब बच्चों ये दिस आरबीसी, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट, WBC is also called as leukocyte, and platelets they are called as thrombocytes. प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स में डिफरेंस है, लेकिन आपको जानने की जरूरत नहीं है। प्लेटलेट्स आर नॉट थ्रोम्बोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स आर नॉट प्लेटलेट्स। जनरली आप एनसीईआरटी से बोल सकते हो बिकॉज यू आर इन द 11th क्लास, राइट। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे आरबीसी को, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू सी द आरबीसी। इसमें क्या बेटा हम ये देख रहे हैं कि हम बोर्ड में ये नोट्स कैसे बनाए। जैसे मैं आपको बेटा यहां पे दिखा रहा हूं, बिल्कुल बेटा आप ऐसे ही बनाओगे। यू विल मेक लाइक दिस आरबीसी, WBC एंड प्लेटलेट्स, राइट। अब एरिथ्रोसाइट जो बेटा है, इट इज द मोस्ट अबेंडेंट सेल। इट इज द नंबर फर्स्ट, इट इज द मोस्ट अबेंडेंट सेल, ठीक है। अगर बेटा मैं देखूंगा देयर आर 5.5 मिलियन आरबीसीज पर mm³। अगर बेटा आरबीसीज है 50 लाख से 55 लाख आरबीसीज बेटा मुझे एक mm³ में पाए जाते हैं। ये आरबीसी जो बेटा है, इनकी शेप होती है बाइकनकेव। The shape of RBCs is biconcave होती है, बाइकनकेव। आरबीसीज बेटा या ब्लड सेल्स बेटा ये बनते हैं इन बोन मैरो। ये बोन मैरो में बनते हैं, जो हड्डियों के दरमियान बेटा, जिसको हम कश्मीरी में वस बोलते हैं, उसमें बनता है। फीमर में या रेड बोन मैरो में अगर पर्टिकुलरली बताऊं, एडल्ट्स में ये बोन मैरो से बनती हैं। अगर हम देखेंगे जब एक बच्चा बनता है, उसके जो ब्लड सेल्स बनते हैं योक सैक से बनते हैं, फिर बड़ा होकर लिवर में बनते हैं। लेकिन जो एडल्ट्स है उनका जो ब्लड सेल है वो बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आरबीसी का लाइफ स्पैन है दैट इज 120 डेज। बेटा 120 डेज के बाद ये मरते हैं, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, दे आर इन द सर्कुलेशन फॉर 120 डेज, उसके बाद बेटा ये मर जाते हैं। अगर मैं बेटा देखूं कि इस आरबीसी के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है दैट्स कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन।
दैट्स कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। अब ये जो हीमोग्लोबिन का काम क्या है, आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा, हीमोग्लोबिन का काम है बेटा फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं बेटा यहां पे एक चीज आपको बताऊं, अगर मैं 100 ml ब्लड को लूं, इफ आई सी 100 ml ऑफ ब्लड, इट कंटेन्स 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन। याद रखना है, इट कंटेन्स 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन। 100 ml जो है ब्लड, उसके अंदर 100 ml ब्लड में 12 to 16 ग्राम्स बेटा मेरे होंगे हीमोग्लोबिन के। ये पॉइंट बेटा आप इसमें याद रखेंगे। समझ आए बेटा बात? शाबाश। उसके बाद बेटा ये 120 डेज के बाद मरते हैं। उसके बाद ये कहां जाते हैं? दे एंटर इनटू वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट्स कॉल्ड एज सुप्लीन। दैट्स कॉल्ड एज सुप्लीन। एंड सुप्लीन इज कॉल्ड एज, सुप्लीन को बेटा हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज, इसको बेटा हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। सुप्लीन इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। वहां पे जाते हैं, वहां पे मरते हैं, तो उसके बाद और प्रोसेसिंग होती है, तो बाइल के कुछ साल्ट्स या पिगमेंट्स इसी रप्चर्ड आरबीसी से या हीमोग्लोबिन से आगे होके बनते हैं। ठीक है, ये हो गया अबाउट आरबीसी। नंबर सेकंड सेल दैट्स कॉल्ड एज डब्ल्यूबीसी। दैट्स कॉल्ड एज डब्ल्यूबीसी। अब ये जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाइट ब्लड सेल। आरबीसी जो बेटा, डब्ल्यूबीसी जो होते हैं बेटा, दे आर शॉर्ट लिव्ड। ये कुछ घंटों तक जिंदा रहते हैं, शॉर्ट लिव्ड, या कुछ डेज तक जिंदा रहेंगे, दे आर शॉर्ट लिव्ड। कोई पर्टिकुलर इनका लाइफ स्पैन नहीं है। अब जो बेटा डब्ल्यूबीसी बेटा है, दे लैक हीमोग्लोबिन। दे लैक हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन is absent. That's why they are colorless. That's why they are colorless. ये colorless होते हैं। सर WBCs का क्या काम है? These are the players of immune system. They play role in immunity or development of immune system. ये इम्यून सिस्टम के मेन प्लेयर्स हैं। अब बेटा WBC जो है ये दो टाइप्स के होते हैं। वन इज कॉल्ड एज ग्रेन्युलोसाइट। नंबर सेकंड, दोज आर कॉल्ड एज एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट एंड एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं बेटा? सेल के अंदर होंगे ग्रेन्यूल्स। सेल के अंदर बेटा होंगे ग्रेन्यूल्स। ठीक है, these granules are very potent. These granules are very important when we are going to fight against infection. ग्रेनुलोसाइट्स बेटा 3 होते हैं। यहां पे लिखूंगा बच्चों में, ग्रेनुलोसाइट्स 3 होते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स 3 होते हैं। वन इज कॉल्ड एज न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ऐसे बेटा आपको लिखना है। नंबर सेकंड, दोज आर कॉल्ड एज एसिनोफिल्स। एंड नंबर थर्ड, दे आर कॉल्ड एज बेसोफिल्स। बेसोफिल्स, राइट। ये बेटा वो सेल्स है जो हमारे बॉडी के अंदर इंफेक्शन होगी, फैगोसाइट्स होंगे, इंफेक्शन के खिलाफ लड़ेंगे। दे सीक्रेट सम केमिकल्स, दे प्ले रोल इन एलर्जी, दे प्ले रोल इन आवर डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये 3 बेटा जो है, दीज आर कॉल्ड एज, इन तीनों को बेटा हम बोलते हैं, वी कॉल देम एज ग्रेन्युलोसाइट्स। इनके अंदर बच्चों ग्रेन्यूल्स होते हैं। दे कंटेन ग्रेन्यूल्स। शाबाश, क्या बच्चों इनके अंदर होंगे? ग्रेन्यूल्स। तो ये चीज बेटा आप याद रखेंगे। नंबर सेकंड बच्चों, दैट इज द ग्रेनुलोसाइट्स। एंड एग्रेनुलोसाइट्स जो है ये बेटा, एग्रेनुलोसाइट्स जो है, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज मोनोसाइट, वन इज कॉल्ड एज मोनोसाइट। नंबर सेकंड इज कॉल्ड एज लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स, ठीक है बच्चों। अब ये जो मोनोसाइट्स जो है, मोनोसाइट्स दे आर टाइप ऑफ, ये बेटा दे आर द टाइप ऑफ
एग्रेनुलोसाइट्स, इनके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे, लिम्फोसाइट्स के अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे। तो ऐसे बेटा आप याद रखोगे मेनली कि जो हमारे पास WBCs हैं दे आर 5 टाइप्स, ये 5 टाइप्स के, ठीक है। वी सी द न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आता रहता है, इसको बेटा आप ऐसे लिखोगे। सर इनका क्या रोल है? अगर बेटा मैं इन सब का बताऊं, दे प्ले रोल इन आवर इम्यून सिस्टम। जो इम्यून सिस्टम है ये हमें प्रोवाइड करता है डिफेंस मैकेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। उनमें बेटा कुछ सेल्स जो है दे आर फैगोसाइट्स, ये फैगोसाइट्स का काम करते हैं बेटा। कुछ का काम बेटा एलर्जी का काम करते हैं, दे प्ले रोल इन आवर एलर्जी, ठीक है। सम जो बेटा है दे आर secreting some chemicals which also play role in inflammation। इन्फ्लेमेशन, तो चाहे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा, फैगोसाइट्स यानी अगर आपके ब्लड में कोई चीज आए, से फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया को बिल्कुल बेटा आपका मोनोसाइट, आपका न्यूट्रोफिल खाएंगे। जो बैक्टीरिया को डायरेक्टली बेटा आपके ब्लड में खाएंगे, दोज आर कॉल्ड एज फैगोसाइट्स, दोज आर कॉल्ड एज फैगोसाइट्स। ये बेटा इन्हीं का काम है। आए दिन हमें वी एनकाउंटर डिफरेंट पैथोजेंस, आए दिन बेटा वी एनकाउंटर डिफरेंट बैक्टीरिया, वायरस और अदर रिलेटेड पैथोजेंस, और डेड सेल्स हमारे बॉडी के अंदर हमारे ब्लड में चले जाते हैं। एंड दीज सेल्स दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल एंड इन ईटिंग देम, इन डाइल्यूटिंग देम, इन डिफ्यूजिंग देम, बाय प्ले डिफरेंट रोल्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, जो हमारी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है हमारा रोल WBCs का। नंबर 3 बेटा, ठीक है, नंबर थर्ड दोज आर कॉल्ड एज platelets। Platelets are also called as thrombocytes। They are also called as thrombocytes। इनको thrombocytes भी बच्चों हम बोलते हैं। We call them as thrombocytes। Platelets, they are also called as thrombocytes। अब ये जो platelets हैं they are formed from megakaryocytes। ये megakaryocytes से बेटा बनते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में they are not cells, they are the fragments of cells, fragments of cells। सर व्हाट इज द फंक्शन? आपने सर बताया द आरबीसी का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपने सर WBC का बताया दे प्ले रोल इन आवर इम्यूनिटी। व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेटलेट्स? दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये टोटल इनका जो नंबर होता है वो होता है 1.5 लाख to 3 लाख पर mm क्यूब, राइट। 1.5 लाख से 3 लाख तक पर mm क्यूब होता है। तो सबसे ज्यादा आरबीसी होता है, उसके बाद जो है प्लेटलेट्स होते हैं, उसके बाद नंबर आता है नंबर में किसका? WBCs का। ये बेटा हो गया बेटा आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ये इसमें आप प्लाज्मा लिखेंगे, आरबीसी लिखेंगे, WBC लिखेंगे और प्लेटलेट्स लिखेंगे। हो गया बेटा आपका एक क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बेटा हम देखेंगे, दैट इज ब्लड कोगुलेशन। अभी मैंने बेटा आपको बताया कि ब्लड कोगुलेशन में रोल प्ले करता है प्लेटलेट्स। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज ब्लड कोगुलेशन, ठीक है। तो समटाइम्स वी कैन राइट इट एट ब्लड क्लॉटिंग बेटा, वी आल्सो कॉल इट एज ब्लड क्लॉटिंग। सर क्या होता है ब्लड कोगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग? इट इज अ होमोस्टैटिक मैकेनिज्म, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारे ब्लड में जो होती है। सो व्हेन वी गेट इंजर्ड, जब बेटा हमें कोई जख्म लगता है,
आर द ब्रूजेस, आर द इंजरी हमारे बॉडी में लग जाता है, आफ्टर सम टाइम आवर ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग, हमारा ब्लड जो है वो फ्लो करना स्टॉप करता है। आपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, अगर मुझे कट लगेगा, किसी को कट लगेगा, ब्लड आएगा 1 मिनट या कुछ मिनट के लिए ब्लड आएगा, उसके बाद बेटा ब्लड ऑटोमेटिकली खुद रुकता है। और इस प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं ब्लड कोगुलेशन, और वी कॉल इट एज ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों इसका डेफिनेशन? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज अ biological process in which blood stops after getting injury। सिंपल बेटा, अगर कहीं पे इंजरी लगे, अगर कहीं पे जख्म लगे और वहां उसके बाद जो बेटा हमारा ब्लड ये स्टॉप होता है, आपने हर किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया, अगर खुदा न खास्ते ब्लड जो है देयर इज अ ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम मीन्स आपको जख्म लगा, उसके बाद जो आपका जख्म ठीक होना है नहीं हो, जो है नहीं बेटा यहाँ पे क्लॉट बन रहा है, नहीं हो रहा है बेटा जो ब्लड स्टॉप, दैट मीन्स देयर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। क्वेश्चन इज दैट ये ब्लड कोगुलेशन जो मैकेनिज्म है, इट इज इसके लिए एक चीज है दैट इज कॉल्ड एज कैस्केड मैकेनिज्म। क्या बच्चों इसको बोलते हैं? कैस्केड मैकेनिज्म। ये बेटा कैस्केड मैकेनिज्म है। सर कैस्केड मैकेनिज्म क्या होता है? कैस्केड मैकेनिज्म बच्चों होता है कि यहां पे अगर एक, जब मुझे इंजरी लगती है हाथ पे कहीं पे, वहां पे एक जो है क्लॉटिंग फैक्टर जो है इन्वॉल्व होता है, दूसरे को एक्टिवेट करता है, दूसरे तीसरे को एक्टिवेट करेगा, उसके बाद एक एक करके सबको एक्टिवेट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक्चुअल बेटा बताऊं कि ब्लड कोगुलेशन के लिए कितने फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है, देयर आर 13 फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल। बेटा जो रेस्पॉन्सिबल हैं, सर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोगुलेशन। सर ब्लड, कुछ बच्चे ऐसे 11th में पूछते हैं सर ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोगुलेशन में कोई डिफरेंस है? नहीं बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है। कोई अमेरिकन इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, कोई ब्रिटिश इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। हो गई पहली बात। कितने फैक्टर्स बेटा इसमें लगते हैं? 13 फैक्टर्स। लेकिन अगर हम देखेंगे कि जो स्टेप्स, अगर हम देखेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से, द मेजर स्टेप्स, ऐसे बेटा द मेजर स्टेप्स इन ब्लड कोगुलेशन आर एज अंडर। बेटा मैं ऐसे लिख रहा हूं कि जैसे आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली बोर्ड में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो कोई डिटेलिंग नहीं हम कर रहे हैं, हम वो चीज बेटा यहां पे बता रहे जो जिसको डायरेक्टली आपको, अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें बेटा इतना ही आपको लिखना है। अब यहां पे सर कौन कौन सा फैक्टर है? बेटा आपके ब्लड प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। नंबर फर्स्ट बेटा जो है देयर इज प्रोथ्रोम्बिन। नंबर फर्स्ट रिएक्शन, मैं कुछ रिएक्शन आपको बताऊंगा। नंबर फर्स्ट इज प्रोथ्रोम्बिन। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन बेटा है, प्रोथ्रोम्बिन जो है ये जो है इट इज बीइंग एक्टिवेटेड बाय थ्रोम्बोकाइनेस बेटा इसको एक्टिवेट करेगा। एक एंजाइम है सर, किस में एक्टिवेट करेगा? थ्रोम्बिन में एक्टिवेट करेगा। दिस इज योर रिएक्शन नंबर फर्स्ट। ये बेटा आपका रिएक्शन नंबर फर्स्ट है, दैट इज दिस वन, ये वाला। ठीक है बच्चों, ये होगी पहली बात। ऐसे आप लिखोगे, ऐसे आप याद रखोगे। नंबर सेकंड बच्चों कि यहां पे लिखूंगा मैं, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द मास्टर ऑफ ब्लड कोगुलेशन। उसके बगैर बिल्कुल ब्लड कोगुलेशन नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड एज फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन इज अ मेन प्लेयर, मेन वेपन, फिब्रिनोजन। अब बेटा ऊपर हमारी रिएक्शन में बेटा ऊपर एक फैक्टर बना, उस फैक्टर का नाम है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या करेगा?
थ्रोम्बिन यहां पे आ जाएगा, बिकॉज अभी आपने देखा इट इज अ कैस्केड रिएक्शन। कैस्केड का मतलब है एक एक्टिवेट हो गया, इट इज इनएक्टिवेटेड फैक्टर। अब यही जो एक्टिवेट है, ये दूसरा जो है इनएक्टिव है, दैट इज फिब्रिनोजन, इसको एक्टिवेट करेगा इनटू द फिब्रिन। जब ये फिब्रिन बनेगा, दैट मीन्स अब रियल सेंस में कोगुलेशन स्टार्ट होने वाली है। अब कोगुलेशन होगी। नंबर थर्ड आपको बेटा पूछते हैं, कैल्शियम 2 पॉजिटिव इज इंपॉर्टेंट। ये बेटा इंपॉर्टेंट है फॉर ब्लड कोगुलेशन। ये ब्लड कोगुलेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा है एज अ फैक्टर। सो ये 3 रिएक्शंस आप बोर्ड में याद रखोगे, चाहे आप नीट के लिए आगे इंशाल्लाह प्रिपरेशन करोगे। इसके बगैर बेटा आपको कभी ब्लड कोगुलेशन में क्वेश्चन नहीं आएगा। ये चीज बेटा आप इसमें देखिए। जब बेटा फिब्रिन बन गया और ऐसे बेटा वहां पे जो है देयर आर आल्सो इन्वॉल्व प्लेटलेट्स, वो भी इन्वॉल्व हैं बेटा। और ऐसे करके जहां पे यही रिएक्शंस हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ इंजरी, एट द टाइम ऑफ इंजरी व्हाट इज गोइंग टू हैपन बेटा, जहां पे इंजरी हो गई, जब ये रिएक्शंस होंगे, ब्लड विल स्टॉप। ब्लड बेटा क्या करेगा? स्टॉप। एंड व्हेन द ब्लड विल स्टॉप फ्रॉम फ्लोइंग, वी कॉल दिस प्रोसेस एट ब्लड कोगुलेशन। उसको बच्चों शाबाश क्या बोलते हैं? ब्लड कोगुलेशन। ठीक हो बच्चों? शाबाश। चलो विल स्विच ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आगे जाएंगे। ठीक है, देखो बच्चों, तो बच्चे यूजुअली अब उनको जो कंफ्यूजन था कि हम नोट्स कैसे बनाएं, आपको पीडीएफ्स मिलते हैं इन योर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, आपको मिलते, वो उसमें और भी क्वेश्चन है, दैट वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो वी कवर अप, वी सम अप, हम पूरा एक जिस्ट देते हैं आपके एक चैप्टर में, जिसमें आपको मैक्सिमम चीजें इन्वॉल्व हो जाए, जिसमें मैक्सिमम चीजें कर पाए। ठीक है बच्चों? शाबाश। तो वो चीज आप इसमें देखेंगे। ठीक है, शाबाश। नंबर नेक्स्ट, डिस्क्राइब कार्डियक साइकिल एंड कार्डियक आउटपुट। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कार्डियक साइकिल? पहले मुझे पता होना चाहिए खुद ही व्हाट इज कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल किसे बोलेंगे? कार्डियक साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स। अगर मैं इसको डिफाइन करूं, इट इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स which occur in heart in one heartbeat। तो एक हार्ट बीट में, हार्ट में क्या होता है? दोज कोऑर्डिनेटेड सीरीज ऑफ इवेंट्स, रिपीटेड इवेंट्स which occur in heart in one heartbeat is called as cardiac cycle, and that forms the cardiac cycle. Very simple. एक हार्ट बीट में, हार्ट में क्या इवेंट्स होते हैं? That comprises, that forms our cardiac cycle. सर कार्डियक वर्ड मीन्स हार्ट, ये समझ आता है, साइकिल क्यों उसको बोलते हैं? बेटा जो एक हार्ट बीट में होगा वो दूसरे हार्ट बीट में भी होगा। जितने हार्ट बीट्स आपको होते हैं, दैट मीन्स आवर हार्ट बीट इज रिपीटिंग जो एक हार्ट बीट में होगा वो दूसरे में भी होगा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ साइकिल, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज साइकिल। शाबाश। अब ये जो है सर, एक आप जरा बताओ, हमारे हार्ट में एक हार्ट बीट में क्या होता है? बच्चों कार्डियक साइकिल जो है, कार्डियक साइकिल जो बेटा है, कार्डियक साइकिल जो बेटा है, इट लास्ट फॉर 0. ऐसे लिखेंगे, ऐसे, इट लास्ट फॉर 0.8 सेकेंड्स, 0.8 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों? अब जो बेटा 0.8 सेकंड में, ठीक है, यानी एक सेकंड में भी एक हार्ट बीट नहीं होगा, 0.8 सेकंड, एक सेकंड में भी हार्ट बीट नहीं होगा, 0.8 सेकंड। ठीक है, अब एक हार्ट बीट में सर आप कह रहे हो कि इसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। बिल्कुल बच्चों, इसको कार्डियक साइकिल बोलेंगे। अब इसमें क्या होता है? इसमें दो चीजें होंगी। नंबर फर्स्ट, देयर विल बी चेंजेस इन हार्ट, हार्ट के साथ बेटा होगा। नंबर सेकंड बच्चों, ब्लड के साथ बेटा कार्डियक साइकिल में क्या होगा? ब्लड का अलग हम पढ़ेंगे, लेकिन हम डायरेक्टली यहां पे एसोसिएट है एक्सप्लेन करने के लिए हार्ट में क्या होता है इन वन कार्डियक साइकिल। ठीक है, हार्ट में क्या होता है बच्चों? हार्ट में होगा कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। नंबर सेकंड, रिलैक्सेशन। हार्ट में
कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड रिलैक्सेशन होगा, राइट? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, राइट? अगर बेटा आपको पता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्डिक, या इसको बेटा हम बोलेंगे सिस्टली और सिस्टॉल, ठीक है? लिख ही नहीं रहा, सिस्टॉल, ठीक है? रिलैक्सेशन को बेटा हम बोलते हैं डायस्टॉल। तो बस क्या बेटा इसको बोलते हैं? डायस्टॉल। वन इज सिस्टॉल एंड सेकेंड इज डायस्टॉल। सो हार्ट को कार्डियक साइकिल में क्या होता है? वन इज कॉन्ट्रैक्शन, सेकेंड इज रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज सिस्टॉल एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड एज डायस्टॉल। रिलैक्सेशन इज कॉल्ड एज डायस्टॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी सिस्टॉल। हम देखेंगे सिस्टॉल क्या है। ऐसे बेटा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एट्रियल सिस्टॉल। वेंट्रिकुलस कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल। रिलैक्स एट्रिया होंगे, एट्रियल डायस्टॉल। बेटा वेंट्रिकुलस रिलैक्स होंगे, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। तो एक्चुअल में देयर आर 4 स्टेप्स जो कार्डियक साइकिल में होंगे इन वन हार्ट बीट में। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकुलस कॉन्ट्रैक्ट, एट्रिया रिलैक्स, वेंट्रिकुलस रिलैक्स, एट्रियल सिस्टॉल, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, देयर इज एट्रियल डायस्टॉल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। ठीक है बेटा, इनको मैं स्टेप्स में लिखूंगा, जो एग्जाम में लिखेंगे तो कार्डियक साइकिल में क्या होगा। समझ आया बेटा हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो नाउ वी विल सी दैट, यहाँ पे अगर आप डायग्राम में भी बेटा देखोगे, दिस इज हाउ एट्रिया, दीज आर वेंट्रिकल्स, ब्लड इज कमिंग फ्रॉम एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल्स। आप देख रहे डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीनेटेड ब्लड, और जब ये फिल हो जाएंगे व्हाट विल हैपन टू देम? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, वही बेटा हम देखेंगे। ठीक है, अगर मैं बेटा यहाँ पे लिखूंगा, इफ आई कुड राइट, यहां पे बच्चों मैं लिखूंगा द स्टेप्स ऑफ कार्डियक साइकिल, स्टेप्स ऑफ कार्डियक साइकिल। इसको मैं 3 स्टेप्स में लिखाऊंगा समझाने के लिए। वन इज कॉल्ड एज जॉइंट डायस्टॉल, जॉइंट डायस्टॉल। Number 2 is called as atrial systole, atrial systole. Number 3 is called as ventricular, ऐसे बेटा आप लिखोगे ventricular systole. तो ventricular systole is again followed by joint diastole. ठीक है बच्चों, सबसे पहले we will see what is joint diastole. joint diastole क्या होता है? देखो बच्चों, डायस्टॉल का मतलब हो गए रिलैक्सेशन। व्हेन आई से जॉइंट डायस्टॉल, दैट मीन्स बोथ द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स दे आर इन अ रिलैक्स्ड स्टेज। व्हेन आई से जॉइंट डायस्टॉल लिटरली मीन्स व्हेन बोथ द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स दे आर इन अ रिलैक्स्ड मोड, वो रिलैक्स्ड मोड, दे आर अंडर रिलैक्सेशन। तो अगर मैं बेटा लिखूं व्हेन हार्ट इज इन रिलैक्स मोड, ठीक है, क्या मतलब? all the chambers are relaxed, सारे चैम्बर रिलैक्स एंड हार्ट अपियर लाइक ए सिंगल चैम्बर। अगर बेटा इस बात को आप समझोगे with respect to physiology, heart appears as single chamber when all the chambers are, देखो heart is in contract stage, when heart is in relaxed stage, all the chambers they are in the relaxed stage, that means it looks like one chamber. So इसमें क्या है, पहले बेटा इसके जो सारे what is going to happen होगा क्या इस टाइम? बेटा आपको पता है राइट एट्रियम में ब्लड आता है थ्रू द वेना कावा, ठीक है, एंड लेफ्ट एट्रियम में आता है थ्रू द पल्मोनरी वेन्स, उसके थ्रू ब्लड आ जाता है। सो ब्लड इस टाइम क्या होगा? ब्लड इज कमिंग, ब्लड आता है इन बोथ द एट्रिया, दोनों एट्रिया में ब्लड आना शुरू होता है, ठीक है। एंड एवी वैल्व्स मतलब पहले क्या होंगे? एवी वैल्व में एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व्स आर ओपन, ये बेटा ओपन होंगे। जो बीच में वैल्व्स होते बिटवीन द एट्रियोवेंट्रिकल्स, बोथ राइट एंड लेफ्ट, उनको बेटा हम बोलते हैं एवी वैल्व। सर एवी वैल्व्स क्या होता है? ट्राइकस्पिड वैल्व एंड बाइकस्पिड वैल्व,
ठीक है, उनमें दे रिमेन ओपन एंड बोथ द एट्रिया, एक एट्रिया दैट्स कॉल्ड एज राइट एट्रियम, सेकंड इज कॉल्ड एज लेफ्ट एट्रियम। जो राइट एट्रियम में वो ब्लड वेना का ग्रेटर, देयर इज द इंफीरियर वेना का, सुपीरियर वेना का, कॉरोनरी साइन, उस टाइम बेटा हमारे जो राइट एट्रियम में ब्लड लेके आता है, और जो लेफ्ट बेटा एट्रियम होता है वहां पे उसी टाइम साइमल्टेनियसली एक साथ बेटा राइट एट्रियम में आ जाता है ब्लड, एंड दैट इज ऑक्सीनेटेड ब्लड। वो पल्मोनरी 4 वेन्स लेके आते हैं इनटू द राइट एट्रियम। दैट मीन जिस टाइम बेटा मेरा राइट एट्रियम फिल हो जाता है विद डीऑक्सीनेटेड ब्लड, उसी टाइम साइमल्टेनियसली मेरा जो है जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें भी ऑक्सीनेटेड ब्लड आ जाता है। लेकिन कब? एट जॉइंट डायस्टॉल। जॉइंट डायस्टॉल सर, हाँ ये हो गया। उसके बाद और नीचे जो है वेंट्रिकल्स आर आल्सो इन द रिलैक्स स्टेज बिकॉज इट इज अ जॉइंट डायस्टॉल। जॉइंट का मतलब हो गया बोथ द एट्रिया, बोथ द वेंट्रिकल्स दे आर इन रिलैक्स स्टेज। अब समझो बेटा, लेकिन ये सारे तीनों इवेंट्स कितने टाइम में होंगे? 0.8 सेकंड में। इमेजिन दैट इट इज नॉट हैपनिंग इन 1 सेकंड। अगर 1 सेकंड में होता, थोड़ा सा हम डिस्ट्रीब्यूट करते, 0. इज वेरी 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 फास्ट। ठीक है, नंबर सेकंड एट्रियल सिस्टोल, नंबर सेकंड इज एट्रियल सिस्टोल। अब बेटा जो एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज एट्रियल सिस्टोल, आप बच्चों बताओगे एट्रियल सिस्टोल इट मींस व्हेन बोथ द एट्रिया, व्हेन बोथ द एट्रिया आर कॉन्ट्रैक्टेड, ये बेटा अंडर कॉन्ट्रैक्शन होंगे, दोनों कॉन्ट्रैक्टेड है। ब्लड आ गया बेटा बोथ इन द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद बोथ द एट्रिया आर कॉन्ट्रैक्टेड। व्हेन बोथ द, सर ये कैसे होगा व्हेन बोथ द एट्रिया आर कॉन्ट्रैक्टेड? बिकॉज यहां पे बेटा एक आपका इंपॉर्टेंट जो हार्ट को चलाता है दैट्स कॉल्ड एसए नोड। एसए नोड इज कॉल्ड ए साइनोएट्रियल नोड, एंड साइनोएट्रियल नोड इसका और एक नाम है, इट इज कॉल्ड एज पेस मेकर। क्या इसको बच्चों बोलते हैं? पेस मेकर। अब बेटा पेस मेकर स्टिमुलेट होता है व्हेन बोथ द एट्रिया, राइट एट्रिया एंड द लेफ्ट एट्रियम, they will get filled with the blood in the joint asystole। वहां पे स्टिमुलेट होता है एसए नोड। एसए नोड क्या करेगा? फायर। सर फायर होता है गोली चलाना, गोली नहीं चलाएगा, वहां पे बेटा ये इंपल्स जनरेट करेगा, वहां पे एक सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा जो आप पढ़ते हो, जो आपने पढ़ा होगा। बिकॉज यहां पे एसए नोड जब है इट फायर्स, क्या? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फायर करेगा, और जब फायर करेगा बेटा जो दोनों चैम्बर्स फिल है ब्लड से उनमें अब आ जाएगा कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ द एसए नोड। बेटा सिंपल सी बात है, अगर मैं लाइव वायर हाथ में पकड़ूंगा ऐसे, मैं एकदम से हाथ को सुकड़ दूंगा ऐसे, एकदम से एक जर्क लूंगा मैं, तो एकदम से बेटा जब एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, एसए नोड फायर करता है, एसए नोड स्टिमुलेट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट करता है, बोथ द एट्रिया दे गेट कॉन्ट्रैक्ट एंड बोथ द एट्रिया विल गेट कॉन्ट्रैक्ट, वी कॉल इट एज एट्रियल सिस्टोल। समझ क्या इसको बोलेंगे? एट्रियल सिस्टोल। अब मुझे बेटा बताओ, अगर यहां पे ब्लड फिल होगा, ऑब्वियसली बेटा नीचे से ऐसे नीचे से ट्राइकस्पिड भाई वो पहले ओपन बंद होने चाहिए, जब बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब मुझे बताओ ये पुश करेंगे ना ब्लड नीचे, ब्लड पुश कहां करेंगे? इन बोथ द वेंट्रिकल, लेकिन साइमल्टेनियसली एक साथ। ऐसा नहीं होता जब 11th में बच्चा समझता है कि सर पहले राइट एट्रियम में ब्लड आता है, फिर नीचे जाता है राइट वेंट्रिकल, उसके बाद लंग्स के पास जाता है तो पल्मोनरी, ना ऐसे नहीं बेटा, ये साइमल्टेनियसली राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम से नीचे आएगा। ठीक है, नीचे आएगा थ्रू ट्राइकस्पिड वैल्यू एंड बाइकस्पिड वैल्यू, एंड जब ये नीचे आएगा अब फिलिंग किसकी होती है? वेंट्रिकल्स की फिलिंग होगी। जब वेंट्रिकल्स की फिलिंग होगी अब स्टार्ट क्या होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या स्टार्ट होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, चलो मैं दूसरा स्लाइड इस्तेमाल करूंगा, आई विल यूज वन मोर स्लाइड सो दैट कि हम इसको लिख पाए। ठीक है, तो आई विल राइट हियर नंबर 3, दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सर वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है? इट मीन्स, इसका मतलब होता है, इट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, ऊपर जाता है ऐसे, हाँ, इट मीन्स लिख ही नहीं रहा है, इट मीन्स contraction of ventricles.
इट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। अब बेटा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन दैट कि वेंट्रिकल्स जो बेटा है इनमें ब्लड फिल हो जाएगा, दे विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट विल दे डू, दे विल नाउ क्लोज, क्या होगा, ये नहीं लिख रहा है, ठीक है, देयर विल बी द क्लोजर of AV valves बिकॉज बेटा कभी वेंट्रिकल से कभी ऊपर नहीं जाएगा इन द एट्रियम, एट्रियम में ब्लड नहीं जाएगा, हमेशा ब्लड जो है दैट्स कमिंग फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स, कभी वेंट्रिकल्स में नहीं है, देयर इज अ क्लोजर एवी वैल्व्स। बिकॉज अगर ब्लड, अब वेंट्रिकल नीचे से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो बेटा कभी भी नहीं जाएगा इन द एट्रिया, अगर गया खुदा न खास्ता वो कोई बीमारी की अलामत होगी, लेकिन कभी भी बेटा एट्रिया में ब्लड वापस नहीं जाएगा, बिकॉज बीच में लगा है वैलो। वैलो का काम ही बेटा ये है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, कि ब्लड जब नीचे आएगा फ्रॉम द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल्स, अब वेंट्रिकल्स जो है उससे उसके बाद ये वापस नहीं जाएगा, बिकॉज वैलो का डेफिनेशन यही है, इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो। ये कभी ऊपर से ब्लड हमेशा आएगा लेकिन नीचे से कभी नहीं जाता, नेवर एवर पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो गया दैट कैन बी एनी डिजीज, वो कोई बीमारी होगी, बहुत सारी ऐसी बीमारी है जहां पे ऐसा हो जाता है, लेकिन हम उसके साथ अभी रिलेट बिल्कुल नहीं है। और देयर इज ओपनिंग ऑफ एसएल वाल्व्स, जो एसएल वाल्व्स बेटा है, दैट एसएल वाल्व जो बेटा है दैट विल बी फोर्स्ड ओपन। क्या मतलब, देखो बच्चों, अगर यहां पे आई हैव दिस वेंट्रिकल, मेरे पास है वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल में देयर इज द फ्लो ऑफ ब्लड, इसमें ब्लड आ गया, ठीक है बच्चों, इसमें ब्लड आ गया, शाबाश। यहां पे एक वैल्यू है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वैल्यू, यहां पे और एक वैल्यू है दैट इज कॉल्ड एज बाइकस्पिड वैल्यू। So what is going to happen that beta both the both the AV values, that tricuspid and bicuspid valve, they will be forced open, बंद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन बेटा आपको पता है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एक आर्टरी बेटा निकलती है, दैट आर्टरी इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी। शाबाश, क्या बेटा उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी के बेस पे बेटा एक चांद जैसा सेमी ल्यूनर वैल्यू होता है, इसको बेटा बोलते हैं एस एल वैल्यू। शाबाश, क्या बोलते हैं बेटा एस एल वैल्यू। एस एल वैल्यू का मतलब क्या होता है, सेमी ल्यूनर, आधा चांद क्रिसेंट शेप्ड सेमी ल्यूनर वैल्यू होता है। यहां पे मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे बनाऊंगा, द सेमी ल्यूनर वैल्यू जो यहां पे है। और यहां पे आपको पता है लार्जेस्ट आर्टरी बेटा डॉर्सल आयोटा निकलती है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा निकलती है, उस पे भी बेटा वैल्यू होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेमी ल्यूनर वैल्यू। अब ये जो सेमी ल्यूनर वैल्यू जो बेटा है, इट इज प्रेजेंट बोथ ऑन द पल्मोनरी आर्टरी एज वेल एज आयोटा। अब क्या बेटा, जब बोथ द एट्रिया विल गेट कॉन्ट्रैक्ट, जब ये बेटा कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एसएल वैल्व्स आर फोर्स्ड ओपन, वो बंद हो जाएंगे, बिकॉज वेंट्रिकल एट्रिया में बेटा ब्लड कभी नहीं आएगा। लेकिन बेटा जो एसएल वैल्यूज हैं दे आर फोर्स्ड ओपन, शाबाश, दे आर फोर्स्ड ओपन। जब ये बेटा फोर्स्ड ओपन है, आप मुझे बेटा बताओ ब्लड कहां जाएगा, ब्लड विल गो इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा टुवर्ड्स लंग्स। एंड नंबर सेकंड बेटा, एंड एसएल वैल्यू जब व्हेन इट्स फोर्स्ड ओपन, जब ये ओपन हो जाएगा, ब्लड विल फ्रॉम द लेफ्ट ventricle it will go to the rest of the body and carrying the oxygenated blood। ठीक हो बच्चों, शाबाश। तो ऐसे करके बेटा जब ये स्टेप कंप्लीट होगा, वी कॉल इट एज वेंट्रिकुलर सिस्टोली। वेंट्रिकुलर सिस्टोली जब ये कॉन्ट्रैक्ट बेटा होगा तभी ये ओपन हो जाएगा, यहां पे ब्लड ऑक्सीजनेटेड जाएगा लंग्स की ओर, ये ब्लड लेके जाएगा टुवर्ड्स द बॉडी, दैट विल बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसके बाद बेटा ये वापस आ जाएगा रिलैक्स स्टेज में, दैट्स कॉल्ड जॉइंट सिस्टोल। और उसके बाद बेटा जो है फॉलोड बाय द एट्रियल सिस्टोल एंड फॉलोड बाय द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एंड दीज आर द इवेंट्स व्हिच ऑकर इन वन हार्ट बीट, इन हार्ट जो हार्ट में होता है, एंड वी कॉल इट एज कार्डियक साइकिल, वी कॉल इट एज कार्डियक। अब रिपीट होगा, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज साइकिल, ठीक है। हो गया बच्चों ये कार्डियक साइकिल के बारे में। उसके साथ बेटा और एक क्वेश्चन जो बेटा है, यहां पे देखो, वन जो लिखा है दैट इज
दैट इज बच्चों देखो, नंबर सेकंड जो है, देयर इज कार्डिक आउटपुट. नंबर सेकंड, देयर इज स्ट्रोक वॉल्यूम. ठीक है, अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, कार्डिक आउटपुट क्या होता है? व्हाट इज कार्डिक आउटपुट? व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? कार्डिक वॉल्यूम इज द amount of blood pumped it's not working like this, is the amount of blood pumped by heart in one heartbeat. ठीक है बच्चों, तो एक हार्ट बीट में स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? तो मैं लिखूंगा बच्चों यहां पे स्ट्रोक वॉल्यूम बराबर होता है, दैट इज 72 टाइम्स ये बीट करता है, ऐसे बेटा लिखूंगा मैं, 70 ml. तो इसका मतलब ये हो गया, जब मेरा एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स वन हार्ट बीट कंप्लीट हो गया, वन हार्ट बीट कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स इन वन हार्ट बीट हाउ मच ब्लड इज पंप्ड? 70 मिलियन. दूसरा बेटा होता है उसके साथ जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है, तो ये मैं दूसरे में लिखूंगा, कंफ्यूज नहीं करोगे, दैट्स कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड, it is the amount of blood, it is the amount of blood pumped by heart, it is the amount of blood pumped by heart in 1 minute. एक मिनट में आपके हार्ट से कितना ब्लड निकलेगा? तो व्हाट, एक हार्ट बीट में कितना ब्लड बेटा निकलता है? मैं लिखूंगा CO, कार्डियक आउटपुट. एक हार्ट बीट में कितना ब्लड बच्चों निकलता है? दैट इज 70 ml. एक मिनट में कितनी बार बीट होता है? दैट इज 0 2 7 2 4 7 7 49, दैट इज 5040. तो इसको राउंडिंग में बेटा हम लेते हैं आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से. 5 लीटर ब्लड पंप होता है हार्ट से एक मिनट में. कितना ब्लड, अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज पंप्ड बाय हार्ट इन 1 मिनट, दैट्स कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट. अगर आपसे कोई कुछ पूछेगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इसका आंसर आएगा 5 लीटर ब्लड पंप होता है फ्रॉम हार्ट इन 1 मिनट, एक मिनट में. दैट्स कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट. एक हार्ट बीट में दैट्स कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम. अगर बेटा हम बताएंगे इन 1 मिनट, दैट्स कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट. नंबर सेकंड क्वेश्चन इसके साथ रिलेट है, दैट इज डबल सर्कुलेशन. दैट इज डबल सर्कुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स डबल सर्कुलेशन. ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है. ठीक है, देखो बच्चों, अगर मेरा हार्ट यहां पे है, सिंपल मैं आपको बताऊं, इफ दिस इज हार्ट, इसके 2 चैम्बर्स, ठीक है, इसके पास ब्लड आता है, एट्रिया में जाता है वेंट्रिकल में, दिस इज कॉल्ड एज सिंगल सर्कुलेशन. जैसे फिश का हार्ट है, ब्लड आया थ्रू द एट्रिया, उसके बाद वेंट्रिकल में चला गया, बॉडी के पास चला गया, दैट इज हार्ट ऑफ फिश, राइट. ऐसे बेटा अगर मैं फ्रॉग का हार्ट देखूं, इफ आई सी द हार्ट ऑफ द फ्रॉग, इट इज लाइक दिस. ओहो, इट इज लाइक दिस. ये ऐसे होगा बच्चों, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल. इसमें बेटा ब्लड आता है इस एट्रिया में भी, यानी राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रियम दोनों में आता है. दिस टाइप
लेकिन यहां पे चैम्बर एक ही है, इसको बेटा हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, ब्लड 2 बार आता है, इट इज 2 बार आता है, इट इज डबल सर्कुलेशन, लेकिन इनकम्प्लीट। क्यों? बिकॉज वेंट्रिकल एक है। लेकिन अगर बच्चों आप देखोगे द हार्ट ऑफ बर्ड्स एंड हार्ट ऑफ मैमल्स, इसमें 4 चैम्बर है। ब्लड बेटा आता है हार्ट में 2 बार, फिर जाता है टुवर्ड्स द लंग्स, टुवर्ड्स द लंग्स। ठीक है, इसको बेटा हम कहते हैं मैमल्स, मैमल्स एंड बर्ड्स में क्या होता है? डबल सर्कुलेशन। सर हमें नहीं आया समझ। देखो बच्चों क्या होता है व्हेन आई से डबल सर्कुलेशन, एक सर्कुलेशन बेटा होती है दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक बच्चों होती है सर्कुलेशन दैट्स कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। वन इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन, pulmonary circulation, circulation. Number second, that's called as systemic circulation. So when you are going to define double circulation, you will say one is pulmonary circulation and second is systemic circulation. पहले बेटा हम देखेंगे pulmonary circulation में क्या होता है। ठीक है, यहां पे क्या होगा बेटा? It is circulation, it is circulation, ओहो इसको क्या हो रहा है? It is circulation, it is circulation between heart and lungs. पहली बात, सिस्टमिक क्या है? It is between heart and body. ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन में वी हैव 2 एस्पेक्ट्स टू रिमेंबर। हमें 2 चीजें बच्चों याद रखने हैं, 2 चीजें याद रखने। वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, नंबर सेकंड इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये 2 चीजें हमें याद रखने हैं। तो डबल सर्कुलेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा कि हार्ट में वी हैव 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। अब ये जो बेटा वेंट्रिकल्स बच्चों है कि यहां से फ्रॉम, आप सबको बच्चों पता है, यहां से फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, फ्रॉम द फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ब्लड गोज इनटू द लंग्स, डिऑक्सीनेटेड ब्लड। दिस सर्कुलेशन फ्रॉम द हार्ट और फ्रॉम द वेंट्रिकल, जो हार्ट कनेक्ट करता है लंग्स के साथ, दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी। इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। पल्मोनरी मीन्स लंग्स। उसके बाद बेटा यहां पे जो है लंग से वापस आता है ब्लड इनटू द राइट एट्रियम। जब राइट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इट गोज थ्रू द बाइकास्पिड वैल्यू इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा निकलता है आयोटा, और आयोटा बेटा पंप करता है ब्लड, और आयोटा से बेटा निकलता है ब्लड, एंड वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है दैट गोज टू द बॉडी। और जो बिटवीन हार्ट एंड बॉडी, इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं, एंड दैट बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, उसको बेटा पल्मोनरी बोलते हैं, एंड बोथ द टुगेदर इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। शाबाश, क्या बच्चों उसको बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन अलॉन्ग विद द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है बच्चों, इस चीज को आप याद रखेंगे। शाबाश, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय मायोजेनिक हार्ट। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय मायोजेनिक हार्ट? मायोजेनिक हार्ट इज दैट हार्ट विच मेक्स द बीट विद द मसल। किसके साथ बेटा बनाएगा? मसल के साथ। ठीक है, इसके पास, हार्ट के पास एक स्पेशलाइज्ड मसल होता है दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक मसल। शाबाश, क्या बच्चों उसको बोलते हैं? कार्डियक मसल। अब ये जो कार्डियक मसल है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड नेटवर्क मसल प्रेजेंट इनसाइड द हार्ट। अब बेटा अगर आपकी लंग्स के फंक्शन, आपकी स्टोमक की फंक्शन, आपकी किडनी की फंक्शन, आपके इंटेस्टाइन की फंक्शन मैं बताऊंगा, वो बेटा आपका न्यूरल सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है।
आपको लंग्स को इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन करनी है, वो बेटा आपका जो है न्यूरल सिस्टम कंट्रोल करेगा। लेकिन बेटा ये जो हार्ट है ना, हार्ट को बेटा अन इंटरनल इंट्रिंसिक मसल होता है, दैट्स कॉल्ड एज कार्डियक मसल। और इस कार्डियक मसल की वजह से ये अपनी बीट खुद बनाता है। ठीक है, जब मैं बेटा बोलूंगा मसल, मसल के लिए बेटा वर्ड है मायो, दैट मीन्स दिस हार्ट जो है इट मेक्स इट्स बीट्स विद इट्स ओन मसल, दैट इज व्हाई आवर हार्ट इज our heart is myogenic। मायोजेनिक का मतलब क्या है? इट इज बिकॉज ऑफ मसल, इट इज बिकॉज ऑफ मसल। अब क्या है बेटा, इस जो है ऐसे बेटा होगा, हम बेटा बोलेंगे ऑटो रिदमिस्टी। शाबाश, क्या बेटा इसको बोलते हैं? ऑटो रिदमिक। द ऑटो रिदमिस्टी का मतलब बेटा यह है कि उसकी जो रिदम है वो खुद बनाता है हार्ट, किसकी वजह से? दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक मसल। अब कार्डियक मसल में ऐसा क्या है सर? ये हार्ट बीट बनाता है, उसको बेटा हम बोलते हैं नोडल टिश्यू। शाबाश, क्या इसको बेटा बोलते हैं? नोडल टिश्यू। अब बेटा ये जो नोडल टिश्यू बेटा होता है, इसमें क्या होता है? नोडल टिश्यू में बेटा अभी आपने नाम सुना है एसए नोड का। किसका नाम बेटा सुना है? एसए नोड का। आप बेटा और एक चीज दैट्स कॉल्ड एज एवी नोड। शाबाश, क्या है? एवी नोड। नंबर थर्ड, देयर इज एवी बंडल, देयर इज एवी बंडल। और बेटा ऐसे बेटा नंबर फोर्थ, दैट इज कॉल्ड एज परकेंजी फाइबर। सर आप क्या बोल रहे हो? बेटा मैं आपको एक सिंपल बात सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हार्ट बेटा बीट करता है ना बेटा ये एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से करता है, ना ये कुत्ता देख के काकरोच देख के करेगा, ना ये किसी इंसान को देख के करेगा, ना कोई इंसान बेटा आपके दिल पे कोई कंट्रोल करेगा ये हार्ट बीट बनाएगा। ना 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 ना, ये खुद बेटा अपनी बीट बनाता है, दैट इट हैज ऑटो रिदमिस्टी। ये सेल्फ बीट बेटा इसमें है। अब कैसे? बिकॉज इसके अंदर एक स्पेशल मसल, कार्डियक मसल, नोडल फाइबर्स उसके अंदर है, दैट इज व्हाई आवर हार्ट इज मायोजेनिक। ठीक है, जैसे लोअर एनिमल्स का हार्ट होता है न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक मतलब बेटा उनका नर्वस सिस्टम का जो है कनेक्शन काटो, वो काटो, हार्ट बेट। सर इसका मतलब ये हो गया, आप ये बोलना चाहते हो सर अगर मैं न्यूरल सिस्टम किसी इंसान का निकालूं, लाइक बेटा ब्रेन को निकालूं, तब भी हार्ट बीट करेगा? यस बेटा, ये तब भी बीट करेगा अगर बॉडी के सारे कंडीशंस में उसको बेटा फेवर करेंगे तो तब बेटा। लेकिन ऐसा क्या अगर मैं आपका हार्ट निकालूं और किसी बकेट में रखूं, उसको सारे कंडीशंस बेटा रखूं जो उसको आपके हमारे सीने में है, ये बेटा तब भी बीट करेगा, बिकॉज इट इज मायोजेनिक। जो उसके अंदर अपना मसल है उसको वो बीट बनाता है। जैसे एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, इसको बेटा आप बोलते हो पेस मेकर। शाबाश, क्या बेटा इसको बोलते हैं? पेस मेकर। ठीक है, उसको बेटा आप बोलते हैं पेस मेकर। एवी नोड बेटा इसको आप सॉरी एसए नोड, दैट इज पेस मेकर। शाबाश, क्या बच्चों इसको बोलते हैं? पेस मेकर। शाबाश, ऐसे लिखेंगे, वी विल राइट इट लाइक दिस। शाबाश, इसको बेटा हम बोलते हैं पेस मेकर। पेस मेकर। सर पेस मेकर बैठ गया बेटा तो खत्म कहानी आपकी, हम सब की। पेस मेकर, ठीक है, एसए नोड, पेस मेकर, एवी नोड। यहां पे बेटा जो आपको रेड में आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम में, जो आपको मैं व्हाइट कलर इस्तेमाल करूंगा सो दैट आई कैन डिफरेंशिएट। यहां पे जो बेटा दिस इज योर एसए नोड, ठीक है, साइनो एट्रियल नोड। यहां पे बेटा ये सिग्नल भेजेगा थ्रू दीज इंटरनोडल फाइबर, जो आपको तीन यहां पे नजर आएंगे इंटरनोडल फाइबर्स। यहां पे सिग्नल पहुंचेगी, दिस इज कॉल्ड एज एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। शाबाश, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के बाद बेटा ये जाएगा इनटू द एवी बंडल। एक बंडल को बेटा हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड राइट बंडल एंड दिस कॉल्ड एज लेफ्ट बंडल। और जो है यहाँ पे राइट बंडल एंड लेफ्ट बंडल, इट विल डिफरेंशिएट, ये अलग अलग हो जाएगा इनटू माइन्यूट फाइबर्स। और इन माइन्यूट फाइबर्स को बेटा हम बोलते हैं परकंजी फाइबर्स। शाबाश, क्या बच्चों बोलते हैं? परकंजी फाइबर्स। तो परकंजी फाइबर्स, तो क्या होगा बेटा, यहाँ से सिग्नल जनरेट होगी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज पेस मेकर। आगे जाएगी इंटरनोडल फाइबर्स, उसके बाद बेटा आगे जाएगी इन द एवी नोड, और आगे बेटा जो जाएगी इनटू द राइट एंड लेफ्ट बंडल और परकंजी फाइबर। और जब बेटा सिग्नल
सिग्नल जाएगी और बेटा वहाँ पे हमारा हार्ट बीट होगा। खुदा न खास्ता अगर पेस मेकर बैठ गया, अगर बेटा ऐसे नोड बैठ गया, पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, हार्ट बैठ जाएगा, हम सब बैठ जाएंगे, लाइफ खत्म। ठीक है, तो ये बेटा इसके अंदर जैसे एक कमरे में बिजली का सिस्टम होता है, आपके कमरे में दीवारों के बीच में तारे बिछी हैं, ऐसे बेटा आपके हार्ट में एक बाज़ाब्ता एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बिछा हुआ है जो बेटा इस हार्ट को बीट बनाता है। दैट इज व्हाई आवर हार्ट इज मायोजेनिक। क्या शाबाश, क्या ये मायोजेनिक, बाहर बेटा इसको सिग्नल नहीं आती है। ठीक है, शाबाश। ऐसे बेटा और एक क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे लिख के भी है, तो ये आप लिख सकते हो अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन में। तो राइट एनी 6 डिफरेंसेस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, ये क्वेश्चन भी आपको बोर्ड में आता है, जेके बोर्ड में बेटा आता है, शाबाश। इट कंसिस्ट्स ऑफ प्लाज्मा, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, ये बेटा जो है इसमें ब्लड में प्लाज्मा होता है, एरिथ्रोसाइट, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। लिम्फ में क्या होता है, प्लाज्मा एंड ल्यूकोसाइट्स, लेकिन कौन सी वाली, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसलिए इसका नाम लिम्फ पड़ा है। इट इज़ रेड इन कलर, ब्लड रेड कलर का होता है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। अभी भी बेटा हमने देखा इट इज़ कलरलेस, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है लिम्फ में। इट्स प्लाज्मा हैज़ मोर प्रोटीन्स, ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं, अभी हमने देखा एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स, कैल्शियम एंड फास्फोरस। इट्स प्लाज्मा हैव फ्यू प्रोटीन्स या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल प्रोटीन्स। प्लाज्मा में या लिम्फ में प्रोटीन्स नहीं होते हैं, प्रोटीन्स ब्लड में होते हैं। ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इज लेस, ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन कम, ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन लिम्फ में ज़्यादा होती है। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अदर मेटाबोलाइट्स वेस्ट इज नॉर्मल, इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो है नॉर्मल, लेकिन अगर आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड अदर मेटाबोलाइट्स इज मोर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन होती है ज़्यादा। इट कैरीज मटीरियल्स टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द टिश्यू, देयरफॉर इट एक्ट्स एज अ व्हीकल, ये व्हीकल का काम है, ये आपको पता है, ब्लड सेल की ओर लेके जाता है, सेल से बाहर लेके जाता है। इट ट्रांसफर्स मटेरियल्स फ्रॉम द ब्लड टू द बॉडी सेल्स एंड वाइस वर्सा, देयरफॉर इट एक्ट्स एज अ मिडल मैन। ये मिडल मैन का काम करता है लिम्फ का, ये काम करता है व्हीकल का। किसका काम करता है, व्हीकल का। दीज आर मेन 6 डिफरेंसेस जो बेटा आप लिखोगे बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे कॉपी करोगे और ऐसे बेटा ये याद रखोगे। ठीक है, दैट कंप्लीट्स आवर चैप्टर, उससे हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।